नमस्कार दोस्तों, 23 मार्च 1931 वो दिन जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव शहीद हुए। आज हम में से सभी लोग भगत सिंह को जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही उनकी आइडियोलॉजी के बारे में जानते हैं। और इस हिसाब से भगत सिंह देश के सबसे मिसअंडरस्टूड और मिसरिप्रेजेंट फ्रीडम फाइटर हैं, क्योंकि जब भी हम भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में हथियार और हिंसा जैसे शब्द आते हैं। लेकिन भगत सिंह के दोस्त कहते थे कि जब भी वो भगत सिंह को देखते थे तो कोई न कोई किताब उनके हाथ में होती थी। शुरुआत में उन्होंने लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में पढ़ाई करी। बाद में उन्होंने अमेरिकन, ब्रिटिश और रसियन लिटरेचर को गहराई से पढ़ा। कुछ स्रोतों के अनुसार उन्होंने गिरफ्तार होने से पहले लगभग 250 किताबें पढ़ ली थी और 2 साल जेल में रहते हुए लगभग 300 किताबें पढ़ी थी। और पढ़ने के साथ साथ उन्हें लिखने का भी शौक था। उनके आर्टिकल बड़ी बड़ी मैगजीन जैसे प्रताप, अकाली, कीर्ति व वीर अर्जुन में छपते थे। कुल मिलाकर इस बात से यह साबित होता है कि भगत सिंह वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे। लेकिन कुछ लोग भगत सिंह की हाथ में पिस्टल लिए फोटो को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। लेकिन भगत सिंह ने कहा था कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, बल्कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम भगत सिंह के 3 बड़े विचारों को, आइडियाज को जानेंगे कि क्या वाकई भगत सिंह हिंसा को सपोर्ट करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगत सिंह की 3 मुख्य विचारधाराएं थी, समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीयकरण और नास्तिकता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समाजवाद की। भगत सिंह कार्ल मार्क्स व व्लादिमीर लेनिन के विचारों से प्रभावित थे। वो समाज के निचले तबके जैसे किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति से बहुत दुखी होते थे और इस चीज को उन्होंने 1923 के प्राइज विनिंग गैसे में गुरु गोविंद सिंह जी के लिए लिखा था कि सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुर्जा पुर्जा कट मरे कभू ना छोड़े खेत। यानी कि बहादुर वो है जो दीन दुखियों के भले के लिए लड़ता है और भले ही उसका पुर्जा पुर्जा कट जाए, लेकिन वो मैदान छोड़कर नहीं भागता है, अर्थात हार नहीं मानता है। हमारे ज्यादातर फ्रीडम फाइटर देश को आजाद कराना अपनी पहली प्रायोरिटी मानते, लेकिन भगत सिंह देश को आजाद कराने के साथ साथ सामाजिक न्याय को भी बराबर प्रायोरिटी देते थे। फरवरी 1931 को उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि राजनीतिक क्रांति एक अपरिहार्य पूर्व शर्त है, लेकिन अंतिम लक्ष्य समाजवादी क्रांति है। उन्होंने अपनी एक पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भी बनाई। बाद में चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर इसमें सोशलिस्ट नाम भी जोड़ दिया और पार्टी का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया। भगत सिंह का अपनी विचारधारा के प्रति डेडिकेशन उनके स्लोगन से भी दिखता है। जब उन्होंने असेंबली में बम गिराया तो उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, वर्कर्स ऑन ऑफ वर्ल्ड यूनाइट और डाउन विद इंपीरियलिज्म जैसे नारे लगाए। अब बात करते हैं इनके इंटरनेशनलिज्म पर विचारों की। तो भगत सिंह वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने 1924 में कोलकाता की एक मैगजीन मतवाला में एक आर्टिकल विश्व प्रेम के नाम से प्रकाशित किया। इसमें वह लिखते हैं कि यह कितना महान आदर्श है कि हर किसी को अपना हो जाने दो, कोई भी अजनबी ना हो। वह कितना सुंदर समय होगा जब दुनिया से परायेपन का भाव मिट जाएगा। जिस दिन यह आदर्श स्थापित होगा उस दिन कह सकेंगे कि दुनिया ने अपनी ऊंचाई को छू लिया है। इस आर्टिकल में वो इस पॉइंट को ज्यादा प्रेस करते हैं जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी पर जोर दिया जाता है। भगत सिंह के जमाने में फ्रांस और जर्मनी के बीच दुश्मनी अपने चरम पर थी। भगत सिंह ने कल्पना की थी कि एक दिन फ्रांस और जर्मनी भी आपस में मित्र होंगे और आपस में ट्रेड करेंगे। अमेरिका और जापान एक्सिस्ट करेंगे, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। और ब्रिटिश भी रहेंगे और इंडियंस भी, लेकिन कोई भी एक दूसरे के ऊपर राज नहीं करेगा। तो ये थे भगत सिंह के इंटरनेशनलिज्म पर विचार। अब बात करते हैं इथिज्म की। भगत सिंह नेहरू की इस बात से सहमत थे कि अगर हमारी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में कुछ गलत लगता है तो उसे फॉलो नहीं किया जाना चाहिए, भले ही वो बात किसी धार्मिक ग्रंथ में ही क्यों न लिखी गई हो। अब बात करते हैं सेकुलर इथिज्म की, जहां एक और गांधी जी सेकुलरिज्म के इंडियन वर्जन को मानते थे,
जिसमें सरकार धर्म को प्रमोट तो करेगी लेकिन धर्मनिरपेक्षता दिखाएगी और सभी धर्मों को इक्वल मानेगी। वही दूसरी ओर भगत सिंह सेकुलरिज्म के फ्रेंच वर्जन को सपोर्ट करते हैं, जिसमें सरकार और धर्म के बीच किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होगा। इन्होंने धर्म के बारे में अपने पर्सनल थॉट फेमस आर्टिकल मैं नास्तिक क्यों हूं मैं लिखे। इस आर्टिकल में वो लिखते हैं कि अगर भगवान ने इस दुनिया को बनाया है तो इस दुनिया में इतना अनजस्टिस, इतना दुख क्यों है। वो कहते हैं कि यह कैसा जस्टिस है जहां मनुष्य को अपने पिछले जन्म के पापों की सजा मिलती हो। यहां पर भगत सिंह जुडिशियरी की थ्योरी की बात करते हैं। वे तर्क देते हैं कि रिवेंज एज ए जस्टिस बड़ा ही आउटडेटेड आइडिया है, यानी कि किसी को जस्टिस दिलाने के लिए रिवेंज लिया जाए, यह पुराना आइडिया है। एक और थ्योरी जो कि रिफॉर्मेटिव थ्योरी के नाम से जानी जाती है, इस थ्योरी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसे रिफॉर्म किया जाए, कन्वर्ट किया जाए एक पीस लविंग सिटीजनशिप में। आजकल लोग अपनी गाड़ियों पर लिखवाते हैं कि लगता है वापस आना पड़ेगा, लेकिन भगत सिंह किसी भी प्रकार के पुनर्जन्म या स्वर्ग नर्क में विश्वास नहीं करते थे और जब वो अपनी जिंदगी कुर्बान करने जा रहे थे तब उन्हें पता था कि सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये थी भगत सिंह जी की कुछ विचारधाराएं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद।